श्री राधे राधे सभी श्रोताओं को व सभी प्रिय विद्यार्थियों को प्यार भरा राधे राधे। नमस्कार। आज हम प्रसन्नता तो है बहुत कि हम आज एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं 40 नंबर का। हम पहले से चले थे तो नहीं सोचा था कि हम कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना और सामने से पढ़ाने में थोड़ा अंतर है। तो कहीं कहीं मुझे लग रहा था कि कहीं एडिट करने में गलती ना हो जाए, कहीं स्पेस प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डिवाइस जो है वो स्पेस भी लेती है, इतने लंबे लंबे वीडियो बनाते हैं। तो करते होते 50+ मैंने सोचा था कि एपिसोड बनेंगे और आज हम 40 पे हैं और अब मुझे लग रहा है कि ये 70+ जाएगा। कोई नहीं, देखते हैं। विस्तार से समझाना और एक ही बार में एक चीज़ को कंफर्म कर देना, क्लियर कर देना, आपके दिमाग में उस प्रोसेस को जनरेट कर देना, स्टार्ट पॉइंट बना देना कि आपको वो चीज़ एक बार में क्लिक कर जाए। इसके लिए तब जब आप सामने नहीं हैं, सामने तो है पर सामने नहीं है, तो ऐसी वाली स्थिति में ज़्यादा तरीके से समझाना पड़ता है और उसी समझाने में आप किसी एक तरीके से कनेक्ट करते हैं। और जब आप कनेक्ट कर ले जाएंगे, सीख जाएंगे, चीज़ों को पकड़ लेंगे, तो वही पकड़ना आगे चल के आपको होगा। आदमी तो कह देगा धीरे से पार्टी है, आप वास्तु करने जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि सर आजकल काम नहीं चल रहा। तो कैसे पकड़ना है कि काम नहीं चल रहा? काम नहीं चल रहा, अवसर नहीं मिल रहा है, कोई जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिससे हम आगे बढ़ जाते, हम कुछ कर लेते, है ना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जीवन में जिनके बारे में कभी चर्चा नहीं कर पाए। कोशिश बहुत की हमने आगे बढ़ने की, पर हम बढ़ नहीं पाए। कोई काम मेरा हमारा चलता ही नहीं है, कभी भी हम करने जाते हैं तो होता नहीं है। प्रयास हम बहुत करते हैं पर चीज़ें रेगुलेट नहीं हो पाती, ऑपरेट नहीं हो पाती। इस तरीके की समस्या बताएगा। तभी हमें जो विस्तार से हम पढ़ रहे हैं, उस विस्तार से पढ़ने में उसके बोलते बोलते ही आपके दिमाग में कई सारे पॉइंट्स अपने आप आ जाएंगे कि ये प्रॉब्लम इस जोन से है, ये प्रॉब्लम इस जोन से है, ये प्रॉब्लम इस जोन से है, इस जोन से मिला के ये 3-4 इनके जोन में ये प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। वो पकड़ने के लिए हमने आपको सभी डायरेक्शंस के कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं जो टूल की तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। मनी प्रॉब्लम बोलेगा, ग्रोथ बोलेगा, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हैं, हम फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रही है, ईश्वर की कृपा नहीं है, कुबेर हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की आशीष नहीं मिल पा रही है, गलत बातचीत कर रहे हैं लोग हमसे, है ना, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, हेल्थ इशू बहुत है, काम करने की मन नहीं करता है, जोड़ों में प्रॉब्लम बहुत है। ये सारे ऐसे पॉइंट्स हमने लिखवाए हैं आपको। और हम बात करने वाले हैं, पिछली बार हमने आपको 5 एलिमेंट्स की बात की थी। इसमें हम पहले एलिमेंट के तौर पे जहाँ से शुरुआत करते हैं वो स्पेस एलिमेंट के बाद से नॉर्थ वेस्ट से शुरू करते हैं। पर हम आज चूँकि 5 एलिमेंट की ही बात कर रहे हैं, जिसमें नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ को ही रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ का ही पार्ट है। तो आज हम लेके चलते हैं वाटर एलिमेंट। आप सभी लोग लिख लीजिए हेडिंग वाटर एलिमेंट्स, और हम लिखेंगे इसके एट्रीब्यूट।
जिसमें हमने कुछ चीज़ें लिखवाई हैं कि जो की पॉइंट हैं जिन्हें पकड़ के हम समझ सकते हैं, उन पे भी बात करेंगे। उत्तर दिशा नॉर्थ जोन 3 दिशाओं से मुख्यतः बनकर चलती है। डैश करके आप लिख सकते हैं। 3 दिशाओं के समन्वय को 3 दिशाओं से जुड़कर नॉर्थ दिशा का जोन पूरा होता है। उत्तर दिशा के पहले पड़ने वाली एक दिशा जिसे उत्तर की उत्तर पश्चिम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा कहते हैं। उत्तर के बाद की एक दिशा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट उत्तर उत्तर पूर्व नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के पहले नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ के बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अगर किसी को उत्तर समझना है कि उत्तर दिशा क्या है, तो उत्तर दिशा इन 3 दिशाओं से मिलके इन 3 जोन्स को मिलाकर एक जोन बना है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हेडिंग अगला डालना है टेस्ट। हर दिशा का टेस्ट होता है, जैसे आप लोगों ने पहले लिखा है। समझना ज़्यादा रहेगा, लिखना थोड़ा थोड़ा रहेगा। टेस्ट में आप लिख लीजिए सॉल्टी नमकीन। जैसे हमने मिट्टी के बारे में बताया था, तो प्लॉट पर जब जाएंगे, प्लॉट को देखने के लिए मकान बनाने से पहले प्लॉट देखेंगे, प्लॉट देखने से पहले ज़मीन देखेंगे, ज़मीन देखेंगे तो ज़मीन का टेस्ट है, घी के तरीके से है, मीठी है, नमकीन है, कड़वी है, कसैली है। मिट्टी का टेस्ट पढ़ाया था ना, वो वाले टेस्ट यहाँ से रिलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सॉल्टी टेस्ट आ गया, नमकीन। शेप उत्तर दिशा की क्या होती है, नॉर्थ डायरेक्शन के शेप को लिखेंगे तो ये वेवी शेप होती है। वेवी मतलब तरंग वाली, जो लहर वाली जो डिज़ाइन होती है, उस आकृति को हम वेवी शेप कहेंगे। मेटल नॉर्थ डायरेक्शन का, नॉर्थ जोन का जो मेटल होता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जिसको मेटल में हम लेते हैं, एल्युमिनियम। अगला हेडिंग है कलर। पहले टेस्ट, फिर स्पेस, नहीं टेस्ट फिर शेप, शेप के बाद मेटल, मेटल के बाद कलर। नॉर्थ दिशा का, उत्तर दिशा का जो कलर है वो है ब्लू कॉमा ब्लैक। रेमेडी में कलर्स का, कलर रेमेडी में प्रयोग किया जाता है। वर्क एरिया, वर्क एरिया है होटल रेस्टोरेंट। अब इसको कैसे समझेंगे? वर्क एरिया से क्या समझ रहे हैं? मान के चलिए शहर है कोई, उसके किस भाग में रहना चाहिए ये भी पढ़ाया जाए। तो आगे चल के जब भवन निर्माण की बात करेंगे तो किस शहर में किस
दिशा में आपका भवन निर्माण करना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो समझ में आएगा कि हमको कहाँ पे क्या, किस जोन में, किस शहर के किस जोन में, शहर का फिर हम डायरेक्शन निकालेंगे नॉर्थ से, और शहर में नॉर्थ किधर है और हमें किस दिशा में रहना चाहिए, हम उस दिशा में जाके, उस एरिया में जाके, उस कॉलोनी में कहीं एक पॉइंट बनाएंगे जहाँ पे हम प्लॉट खरीदेंगे और सारी फैसिलिटी के साथ वहाँ पे मकान बनाएंगे। तो वर्क एरिया जो है वो उत्तर में होटल और रेस्टोरेंट का होना चाहिए। 5 चीज़ें ख़ास तौर से जोड़ी गई हैं वाटर एलिमेंट में। पहली चीज़ है भाव, नंबर 1 डाल लीजिए, लिख दीजिए। हमारी भाषा कन्नौज की है तो वहाँ पे डाल लिया कहा जाता है। नंबर 1 लिख लीजिए, भाव। भाव के आगे लिखिए इमोशन। नंबर 2 स्मृति, आधा सा माँ नीचे कृपा, कृपा वाला जो रा लगता है वो, और ती, स्मृति। मेमोरी, इसके आगे लिख लीजिए मेमोरी। नंबर 3 संबंध। संबंध के आगे लिख लीजिए कनेक्शन। नंबर 4 बहना। बहना के आगे लिख लीजिए फ्लो। भाई बहन वाला बहना नहीं है, बहना पानी बहाव वाला बहना, वाटर एलिमेंट है ना, बहाव। बहाव माने बहना, बहना मतलब फ्लो। नंबर 5 व्यापार। व्यापार के आगे लिख लीजिए बिजनेस, बिजीनेस, है ना। इमोशन का बहना यादों को लेके, रिश्तों के कनेक्शन से हम जुड़ते हैं तो फ्लो बनता है। फ्लो किस तरफ जाएगा ये तय होता है बिजनेस माइंड व्यक्ति है या इमोशनल व्यक्ति है या प्रैक्टिकल व्यक्ति है। इमोशनल व्यक्ति इमोशंस में बहेगा, उसका फ्लो इमोशन की तरफ जाएगा, स्मृतियों की तरफ जाएगा, मेमोरी की तरफ जाएगा। वाटर एलिमेंट की अधिकता जिस घर में होगी या वाटर एलिमेंट खराब जिस घर में होगा, उस घर के व्यक्तियों में आपको आमतौर पे किसी एक भाव में डूबे हुआ उसका नेचर मिलेगा। अभी हम सॉफ्ट स्किल पे बात कर रहे हैं, विस्तृत जो लिखना था, समझना था, पढ़ना था, वो हम कर चुके हैं, और अब हम सॉफ्ट पे जा रहे हैं। मतलब पार्टी सामने बैठी है और आपको बता रही है, बोल रही है, आप उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उस कंडीशन में आपको उससे बातचीत करते करते उसके घर के जोन को समझ के, उसके जोन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको उसकी प्रॉब्लम से रिलेट करते हुए उसको नक्शे पे देख के, प्रैक्टिकल में उसके घर में देख के, और आपको रेमेडी देनी है। इसको आप कैसे करेंगे? उसके घर की आबो हवा कैसी है? अगर उसके घर की आबो हवा साल्टी है, नमकीन जैसा फील आ रहा है, नमी जैसी फील है, वाटर एलिमेंट ट्रीटेबल हो सकता है। एल्युमिनियम जब गलती है तो उसके जैसा जो
टेस्ट आता है, उसके जैसा फील आता है, कुछ भी छूने में, कुछ भी डस्ट वगैरह होती है ज़मीन में तो वो वैसी होती है। या पूरे घर में कलर अंधेरा अंधेरा सा है, ब्लैक ब्लैक सा है, या उसने कलर ही पूरे घर में ब्लू कलर का करा रखा है, ब्लू का कोई भी शेड करा रखा है। नॉर्थ में स्टोरेज है, नॉर्थ में टॉयलेट है, नॉर्थ के पहले वाले जोन में कहीं भी ऊंची ज़मीन है, ऊंचा मकान है, फ्लोर ठीक नहीं है, चटका है, टूटा है। इस तरीके की कलाकृतियाँ, डिज़ाइनिंग लगी हैं जिनमें बहाव जैसा आ रहा है। मान के चलिए जैसे किसी नदी की सनसेट या सनराइज़ की फ़ोटो है जिसमें समुद्र है या कोई नदी है, कोई धारा है जो बह रही है और वो फ़ोटो गलत डायरेक्शन में लगा है। जब भी उस व्यक्ति से, उस फैमिली से मिलेंगे तो उसमें इमोशन की जो प्रॉब्लम है, जो भाव है उनका, वो सॉल्टी हो सकता है, नमकीन, मतलब चिड़चिड़ा जैसा हो सकता है, एंजाइटी टाइप हो सकता है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में मेमोरी पकड़ के चल रहे होंगे लोग, बात करेंगे उस सन में ऐसे हुआ था, उसके बाद से मेरे साथ ऐसा हुआ, वो जो एक गलती हुई उस गलती से वो जुड़े हैं, उसी की वजह से उनके जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है, उसी गलती की वजह से, उसी तब की घटना जो घटी थी उस घटना से वो अभी तक जुड़े हैं, वो कनेक्शंस उसी से जोड़ रहे हैं, बार बार वो संबंध उन्हीं बातों से मिला रहे हैं, उन्हीं बातों से जोड़ के चल रहे हैं और उसी एक बहाव में हैं जिससे वो निकलना नहीं चाहते। या उन्होंने एक थॉट प्रोसेस बना लिया है कि हमको बिजनेस इसी तरीके से करना है, जीवन इसी तरीके से जोड़ना है, इसी तरीके से चलाना है, इसी तरीके से जीना सबसे ज़्यादा लाभकारी है उनके लिए। उनके स्वभाव से मैच करती हुई चीज़ें अगर वहाँ पर इस तरीके का रवैया आपको देखने को मिलता है तो आप समझ लीजिए कि उनको वाटर एलिमेंट में प्रॉब्लम है। हो सकता है उनका स्वभाव अग्नि की तरीके से तेज होता हो और स्टार्टिंग में तेज और फिर नॉर्मल हो जाने वाले और फिर इतने भावुक हो जाने वाले कि रो देने का मन करे। ऐसा वाला जो रवैया है वो रवैया भी आपको वाटर एलिमेंट में प्रॉब्लम्स बताता है। उनको अट्रैक्शन को लेके कोई परेशानी है, उनको कोई अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, वो किसी चीज़ को सही से नहीं कर पा रहे हैं, सेंसुअलिटी की उनको प्रॉब्लम है, सेंसेस उनके ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, उनको फील अच्छा नहीं आ रहा है, या उनको बीमारियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उनको बीमारियां बार बार घेरती हैं, या वो बीमारियों को लेके ऐसी स्मृतियों में है कि बहुत पहले हमारे साथ ऐसा ऑपरेशन हो गया था, फिर हम बीमार हो गए थे, फिर इस तरीके से बहुत पैसा खर्चा हो गया, फिर हम तब से उठ ही नहीं पाए, तब से हम सरवाइव नहीं कर पाए, हमारा बिजनेस उस तब से फिर एक बार जो चोट लगी थी उसके बाद से फिर हम ठीक से नहीं चला पाए, हमारे घर में बहुत सारी दिक्कत है, हम बहुत परेशान हैं, जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इस तरीके का अगर उनका विलाप है, अगर इस तरीके का उनका बहाव है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके यहाँ वो मनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, ग्रोथ प्रॉब्लम बता रहे हैं, प्रमोशंस प्रॉब्लम बता रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रही हैं, फ्रेंचाइजीज़ प्रॉब्लम है, उनकी वर्क स्पेस जो वर्क प्लेस है उस प्लेस पे उनको सर्टिफिकेट्स चाहिए, कुछ नोड्यूस चाहिए, कुछ एनओसीज़ चाहिए जो उनको नहीं मिल पा रही हैं, या उनको पैसे की फंडिंग नहीं आ पा रही है, सेल्स करने में उनके पास प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो रही है, लोग नहीं आ रहे हैं, गलत तरीके की बातचीत हो जा रही है उनके स्पेस पे, उनके घर में बातचीत का माहौल ठीक नहीं है, लोग बाग सिर्फ
आपस में कलह कर रहे हैं, कस्टमर्स की प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, शिथिलता है, जॉइंट्स पेन को लेके प्रॉब्लम है, तो आप समझिए कि उनके यहाँ बोरिंग ऑन मर्म स्थान हो सकता है। उनके यहाँ मर्म स्थान पर बोरिंग हो। मर्म स्थान पीछे के क्लासेस में पढ़ाया है क्या होता है। मर्म स्थान पे अगर बोरिंग है तो वो आपको बातचीत करते करते समझ में आ जाएगा। तो उनकी बोरिंग के बारे में पूछिए और बोरिंग को वहाँ से शिफ्ट करा दीजिए। स्टेप अप कंस्ट्रक्शंस उनके यहाँ होगा। तो नॉर्थ में अगर ये प्रॉब्लम्स वो बता रहे हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, तो आपको समझना है कि वहाँ पर हो सकता है नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में उनके दक्षिण से ऊंची फ्लोरिंग हो, दक्षिण से मोटी दीवारें हों। उन नॉर्थ में हो सकता है पानी का पॉइंट ना हो के वहाँ पे टॉयलेट हो, स्टोरेज हो, बहुत सारी बड़ी बड़ी अलमीरा वहाँ पे रखी हो, वार्डरोब बना हो, कोई दुछत्ती बनी हो, जिसको कहते हैं लेंटर के नीचे एक और टॉयलेट बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं, जीना बनाते हैं। उनमें सब जगह पर एक स्टोर निकल आता है ना चाहते हुए भी। उस स्टोर की अगर वहाँ पर उपलब्धि है, वहाँ पर अगर वो विराजित है, तो आप समझ लीजिए कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनके यहाँ होंगी और वो स्टोर वहाँ से खाली करा देना है, स्पेस वहाँ पे दे देना है। वॉशिंग मशीन अगर उनकी नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में अगर रखी है तो उनको प्रॉब्लम कर रही होगी। तो देख लेना है कि वॉशिंग मशीन वहाँ पे नहीं हो, है ना। और कोशिश करिए कि उनके यहाँ जो दवाई का डब्बा है, मेडिसिन्स जिस बॉक्स में वो रखते हैं, वो मेडिसिन्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ के डायरेक्शन में एक ट्रांसपेरेंट ना हो, वाइट कलर का बॉक्स हो, उसमें रखें। और स्विमिंग मशीन, सिलाई मशीन अगर उनकी गलत डायरेक्शन में रखी होगी, नॉर्थ ईस्ट में होगी, तो भी उनको देखिए होता क्या है, इस क्रम को समझ लीजिए कि एक पिचकारी जो होली वाली होती है, हवा भरने वाला पंप होता है, या कभी आपने जो साइलेंसर होता है उसको आपने खुलते बांधते देखा हो, तो एक बांसुरी होती है उसमें पड़ी होती है, जिसकी वजह से आवाज़ कम आती है। एक पाइप में एक और पाइप पड़ा होता है, तो वो घर्षण क्रिया करती है। तो ऐसे ही आप समझिए कि सेविंग मशीन किस तरीके से प्रॉब्लम देती है। सेविंग मशीन का काम है दो चीज़ों को जोड़ना, प्राण को शरीर के साथ में जोड़े रखना। सांस का काम है, एक सांस जाती है, हम लोग सांस लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो एक सुई की तरह आप समझिए कि सुई एक कपड़े से होके दूसरे कपड़े से होके गुजरता है और धागा उसको जोड़ देता है। जब हम सुई को खींचते हैं तो धागा टाइट हो जाता है और वो दो हिस्से जो कपड़े के हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसे ही प्राण और शरीर, ये दो चीज़ें हैं जो सांस के माध्यम से जुड़ती है। सांस उनको जोड़ने का काम करता है। अगर इस जगह पर सिलाई मशीन आ जाएगी तो वो जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम करेगी। तो कोशिश ऐसी रखनी चाहिए कि अगर वहाँ पर सिलाई मशीन रखी हो तो हम हटवा दें। स्टेयरकेस अगर है तो क्लॉकवाइज होना चाहिए। टेम्पल अगर है तो नॉर्थ ईस्ट में अच्छा है, उत्तर में भी अच्छा है, रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ध्यान का पार्ट रखना चाहिए, वो अलग जोन की बात है, हम उसे अलग जोन में ही करेंगे। एयर स्पेस में जब बात करेंगे तो वो आएगा नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो शरीर और प्राण को जोड़ना, कहते हैं ना प्राण वायु, प्राणों को जोड़ना, दोनों को एक करने का जो काम है वो श्वास करती है। सांस लेते हैं तो प्राण और शरीर, प्राण ऊर्जा और शरीर ऊर्जा एक साथ जुड़ जाती है और ये शरीर लंबे समय तक काम करता है। इसलिए हमें सांसों पर ध्यान देना चाहिए। तो इतनी जो चीज़ें आपको बताई, वो सारी चीज़ें जिसमें हेल्थ है, इम्यूनिटी है, रिकवरी है, एंथुसियाज्म है, डॉक्टर है, हीलिंग है, जॉइंट पेन है, ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ से
देखी जाती हैं और ये सारी ही चीज़ें नॉर्थ जोन में आती हैं। तो अगर वो पार्टी आपको इस तरीके की चीज़ें बता रही है कि हेल्थ की दिक्कत है, रिकवरी नहीं हो रही है, हीलिंग नहीं हो रही है, पेन बहुत है, नॉन लॉजिकल हेल्थ इशू हैं, ऐसे इशू जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो सिलाई मशीन वहाँ पे होगी और दिक्कत कर रही होगी। मनी फ्लो बताते हैं, क्विक रिएक्शन बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें मर्म स्थान, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग चीज़ों से जुड़ती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको समझनी रहेंगी कि किस प्रकार से ये काम करती हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं, मर्म स्थान को हम ट्रीट कर सकते हैं, ओपन एरिया होना चाहिए, स्टेप डाउन होनी चाहिए। और एक चीज़ हम इस दिशा में जो हमारी पवित्र किताबें हैं और पवित्र जगह से आया हुआ जो जल है वो भी हम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिशा में रख सकते हैं। तो आज हमने वाटर एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को पढ़ा, जाना कि कैसे ये दिशा साल्टी है, कैसे यहाँ की जो इस शेप है, वो आकृति जो है वो यहाँ की तरंग वाली वेवी शेप है। एल्युमिनियम यहाँ का मेटल है और ब्लू और ब्लैक यहाँ के कलर हैं। होटल और रेस्टोरेंट यहाँ का वर्क एरिया है। इमोशन, मेमोरी, कनेक्शन, फ्लो और बिजनेस यहाँ का भाव, स्मृति, संबंध, बहना और व्यापार यहाँ के तत्व हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले एलिमेंट की, एयर एलिमेंट। वो होगा हमारा अगले वीडियो में, अगली रिकॉर्डिंग में, और हम इसे कवर करेंगे 41 जो एपिसोड अगला आएगा उसमें। 40 एपिसोड हमने यहाँ तक पूरे कर लिए हैं। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग वास्तु की पढ़ाई में निरंतर साथ हैं, है ना। बहना, साथ साथ चलना, ये एक भाव की धारा बह रही है, वास्तु का ज्ञान बह रहा है और हम उस धारा में साथ साथ एक दूसरे को लेके बह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाइयाँ उन सभी लोगों को जो फेसबुक पर हमें प्यार दे रहे हैं। यूट्यूब पे उतना प्यार शायद देना पॉसिबल नहीं हो रहा है लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप हमें यूट्यूब पे प्यार नहीं दे सकते तो कृपया विजिट चार्ज में फ़ीस कम कराने के बारे में भी नहीं सोचिए, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। आपके साथ परेशानी है, मैं समझता हूँ, लोगों के साथ परेशानी है, मैं समझता हूँ। सारे दरवाजे आप लोग देख चुके हैं, डॉक्टर्स के यहाँ जा चुके हैं, जितने भी भगत, बंगाली बाबा और जितने भी हकीम वैद्य हैं उनके यहाँ आप हो चुके हैं, जितने भी ज्योतिष, कर्मकांडी पंडित और जितने भी इस तरीके के उपचार देने वाले ब्राह्मण हैं उनके पास भी आप जा चुके हैं। रेकी, हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, हाथ दिखाना, रेखाएं दिखाना, कुंडली दिखाना, ये सब कुछ आप कर चुके हैं। इसके बाद आप बहुत सारे जो देवालय हैं, बहुत सारे शिवालय हैं, बहुत सारी जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर भी जा चुके हैं। पर चूँकि प्रॉब्लम वहाँ से लौटने के बाद दोबारा से हो जाती है। आप जब किसी स्थल पे जाते हैं तो वहाँ से पॉजिटिव ऊर्जा लेके आते हैं, ऊर्जाओं का ही सारा खेल है, हम एनर्जी ही पढ़ रहे हैं। तो आप किसी मंदिर जाते हैं, आपके पास मान लीजिए आधा किलो एनर्जी है और आप मंदिर में पहुंचते हैं, वहाँ 200 किलो एनर्जी है, तो आप 500 किलो अपनी 500 ग्राम एनर्जी से उस एनर्जी को बढ़ा लेते हैं, आपकी एनर्जी 5 किलो हो जाती है। 5 kg जब आपकी एनर्जी हो जाती है तो आप ऊर्जा से भर जाते हैं। आप वहाँ से लौटते हैं, जय माता दी, जय खाटू श्याम, जय बालाजी, जय श्री राम, जय महाकाल, जय हो बालाजी की, जय हो सभी देवी देवताओं की, ये आप करते हुए आते हैं। आप में एनर्जी बहुत रहती है, पर एनर्जी जैसे ही आप अपने घर के अंदर आते हैं 72 घंटे के बाद वहाँ से लाई हुई एनर्जी आपके घर का ऑरा जो निगेटिव होता है वो आपकी एनर्जी को हैरेसमेंट में बदल देता है, माइनस हो जाती है एनर्जी आपकी अवशोषित हो जाती है और फिर से आप अपनी उन्हीं समस्याओं के साथ फिर से जुड़ जाते हैं और वही प्रॉब्लम्स आपको फिर आती हैं। तो सब जगह आप होके आ जाते हैं, फिर आप वास्तु कराने के लिए आते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है, पर एक फ़िक्स फ़ीस रखी जाती है जिसको कम नहीं किया जा सकता। और यदि
दूसरे लहजे में कहूँ तो अगर आप हमें यूट्यूब पे अपना प्यार नहीं दे सकते तो हम समझते हैं कि आप हमें भी यूज़ एंड थ्रो ही करेंगे। तो जब हम यूज़ एंड थ्रो होने के लिए तैयार हैं तो कम से कम फ़ीस तो हमें पूरी ही मिलनी चाहिए ना। तो कृपया आप हमें सब्सक्राइब अगर आप कर लें तो आप उसका हमें स्क्रीनशॉट भेजिए कि आपने हमें सब्सक्राइब किया है। तो हम शायद फ़ीस तो कम नहीं करेंगे पर विज़िट आपके यहाँ ज़रूरत पड़ने पर हम आपके यहाँ दोबारा विज़िट कर सकते हैं। ये आपको एक हम साथ में एक गिफ्ट पैक दे सकते हैं। पर चूँकि फ़ीस कम करना मतलब एक के साथ में गलत और एक के साथ में सही करना हो जाएगा, तो हमसे आप फ़ीस कम करने की उम्मीद मत रखिए। बाकी हम जब वास्तु कंसल्टेंट की हैसियत से आप मिलेंगे तो आपको एक बहुत सख्त विपिन मिलेगा, और आप जब टीचर के रूप में मिलेंगे तो आपको बहुत ही सॉफ्ट विपिन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम आप में एक दूसरा विपिन तैयार कर रहे हैं। पर वहाँ पर आप हमारे लिए एक परेशान पार्टी हैं और हमको वहाँ पर सही से आपको ट्रीटमेंट देना है। हम वहाँ पर ना तो आपका बजट देखेंगे, ना आपकी प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से उस बजट को पूरा करेंगे, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, ये आपका पर्सनल पार्ट रहेगा। हम वहाँ पर उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, रेमेडी हम आपको बहुत सस्ती वाली बताएंगे, बहुत ही टिकाऊ काम करके देंगे। वहाँ पर हम 1% भी टीचर नहीं हो सकते, वहाँ पर हम कंसल्टेंट होंगे, क्योंकि हमारी काम की गुणवत्ता ही हमारी फ़ीस को सही मापन दे पाएगी, है ना। तो हम 100% सख्त काम करेंगे और उसमें आपको कोई भी सहानुभूति आपसे नहीं रखेंगे। सिर्फ जो समस्या है उसी को हल करेंगे, क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते अगर कोई डॉक्टर है, मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है और आप उससे सिर दर्द की दवा मांगेंगे और वो दवा आपको सिर दर्द दूर ही नहीं हो पाया ऐसी दवा दी, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसी वाली कंडीशन में हम दवा आपको वही देंगे जिससे आपका कष्ट दूर हो। और आप वास्तु में सनातनी फॉलोअर हैं तो, और नॉन सनातनी हैं तो आप वास्तु को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानने लगेंगे, और उससे आपको बहुत सारे पॉजिटिव जो प्रैक्टिकल्स हैं, पॉजिटिव फ़ायदे हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो सारे आपको मिलेंगे। और वहाँ पर मैं बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हो सकता, वहाँ पर मैं बहुत हार्ड हूँ। तो आपको वही सख्त वाला विपिन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब अगर कोई सोचे कि छोटा बच्चा है और इसको प्रॉब्लम है और इसकी नाक में पाइप ना डालें, उसके मुंह में ऑक्सीजन का मास्क ना लगाएं, उसको टीका लगाते समय डॉक्टर ये सोच ले कि अरे सुई चुभेगी तो दिक्कत होगा, एक्सीडेंट होने पर सर्जरी करते समय अगर सोच ले कि अगर टाँका लगाएंगे तो दिक्कत करेगा, तो उतना दर्द तो आपको झेलना पड़ेगा, पेशेंट को भी झेलना पड़ेगा, आपको भी। तो हम वहाँ पर सख्त नहीं हो सकते। और वास्तु की पढ़ाई पढ़ाते समय मैं बहुत ही काइंड हार्ट हूँ, और एयर एलिमेंट पे हम लोग बात करेंगे।